नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 सितंबर को, ऑप्शन सी 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी 4 जुलाई को। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसोर कहा जाता है, एपीहीलियन कहा जाता है, जिसे अपसोर कहा जाता है, अपसोर, और इंग्लिश में इसे एपीहीलियन कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे अपसोर या एपीहीलियन कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य सबसे निकट होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है, और पेरिहीलियन उसको कहा जाता है। यानी 4 जुलाई को जब सूर्य से सबसे दूर होती है पृथ्वी, तब उसे अपसौर कहा जाता है, एपीहीलियन इंग्लिश में कहा जाता है उसे। और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, पेरिहीलियन कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर है। 14.70 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। और पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। 15.21 करोड़ किलोमीटर है अधिकतम दूरी। आगे देखिए, पृथ्वी से सूर्य की माध्य दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। दोनों का माध्य निकाल लिया तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी के सूर्य से माध्य दूरी। और सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। और सूर्य के फोटोस्फीयर का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के फोटोस्फीयर का जो ताप है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के कोड का जो ताप है वो 10 की पावर 7 के है, केल्विन है। 10 की पावर 7 के केल्विन है, यानी सूर्य के कोड का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन ए वसा से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी स्टार्च से, ऑप्शन डी विटामिन से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, वसा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है। इनमें वसा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से जो है 9.3 केल्विन किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और पाचन के दौरान पित्त जो है बाइल की भूमिका वसा का पायसीकरण करना होता है। पित्त जो होता है उसका वसा का पायसीकरण करता है पाचन के दौरान, जो यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है, उसे पित्त कहा जाता है। वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पायसीकरण कहलाता है। वसा को छोटे छोटे अणुओं में यदि टूटती है तो वो पायसीकरण कहलाता है। वसा के अणु जो है ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा के जो अणु होते हैं वो ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है वह छोटी आंत में होता है। और आगे नेक्स्ट डिटेल देखिए, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मंड के रूप में संचित रहता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो स्टार्च मंड के रूप में संचित रहता है। और रोटी चबाने से कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन एंजाइम के कारण माल्टोज में हो जाता है। जब रोटी को चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसका पाचन टाइलिन एंजाइम होता है लार के अंदर, उसके कारण माल्टोज में हो जाता है, जिसके कारण यह मीठा लगता है। और टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड स्टार्च को है माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो उपस्थित मंड स्टार्च में माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है स्टार्च को। और लार में एक और एंजाइम लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। एक और एंजाइम लार में पाया जाता है, लाइसोजाइम।
जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। भोजन में जो भी उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको ये मार देता है। तो ये थे जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन में से कई कई क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।